आज हम संत श्री आसाराम जी आश्रम एवं गौशाला महालछा रामगढ़ में गुरु पूर्णिमा निमित्त यहाँ पे आए हुए हैं। ये आश्रम भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है और यहाँ पे गुरु पूर्णिमा निमित्त जो सत्संग कार्य सेवा कार्य चल रहे हैं आज हम उन्हें दिखाएंगे आपको। और उसके बाद में यहाँ पे जो मीडिया के द्वारा दिखाया गया कि बापूजी के साधक कम हो चुके हैं, उनकी श्रद्धा कम हो चुकी है, तो आज हम आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाएंगे। आज आप यहाँ पे हमारी यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, वही देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बापूजी की श्रद्धा बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। और आओ आज हम आपको अपने यहाँ पे आश्रम में चल रहे सेवा कार्य दिखाएंगे। हरिओम जी। भाई आप हमें बता सकते हो कि आप आश्रम में कितने सालों से आ रहे हो और आश्रम में आने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया? मैं 2008 से बापूजी से दीक्षित हूँ जी। उसके बाद मेरे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आए जी। पहले तो मैं एक आम ऐसे ही दिनचर्या थी, रोज की दिनचर्या, सुबह उठ के कोई पूजा पाठ नहीं, स्कूल जाना, बस ऐसी एक्टिविटी कोई नहीं थी। जब से मैं बापूजी से दीक्षित हूँ काफ़ी अनुभव हुए हैं। मेरा जीवन में काफ़ी प्रभाव पड़ा है गुरुदेव जी का और बापूजी ने काफ़ी अनुभव करवाए हैं और हम आज भी बापूजी को दिल से भगवान मानते हैं और भगवान शंकर के जोगनी मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हरिओम। तो आपने मुझे पहले जब हम आश्रम में कुटिया में प्रवेश करवा था तो आपने बताया था कि आप बिल्कुल भारत पाकिस्तान जो सीमा है उस लास्ट जो 0 पॉइंट पे रहते हो आप, तो बॉर्डर का क्या मतलब उसका कुछ बता सकते हो और वहाँ पे मतलब अपने साधकों की कैसी श्रद्धा है? बॉर्डर के साधकों की श्रद्धा अटूट है जी। ना तो ये डोलेगी ना हिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे चाहे जितना मर्जी कुप्रचार हो। हमारे गांव के जितने भी साधक हैं वो हर रविवार को पाठ होता है बापूजी का और हर रविवार को आश्रम में आते हैं, सेवा कार्यों में सहयोग करते हैं और बापूजी के साधक की श्रद्धा ना टूट सकती है ना डोल सकती है। जैसे कि अभी 8 साल हो गए बापूजी को जोधपुर कारावास एकांतवास में गए हुए, तो उसके बाद में मीडिया कहती है कि बापूजी के साधकों की श्रद्धा कम हो गई है या इनके आश्रम बंद हो गए हैं, ये वो, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये एक प्रोपेगेंडा है जी जो चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसा कुछ नहीं है। आप जमीन पे उतरिए और देखिए बापूजी के सेवा कार्यों को, कैसे सेवा कार्य हो रहे हैं। आज भी हम दिखाएंगे आपको भी और बापूजी की कृपा से आज भी अच्छे खासे साधक हैं इधर आए हुए। ये एक हवाई बातें हैं, इसका जमीन से कुछ लेना देना नहीं है। जो साधक पक्के थे, गुरु शिष्य थे, वो आज भी पक्के शिष्य ही हैं। बापूजी को भगवान मानते हैं, मानते रहेंगे और आने वाले जीवन भी पूरा बापूजी को समर्पित है। हरिओम। तो ये थे हमारे हैप्पी भाई जिनसे अभी हमारी बात हुई। तो आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा कि ये क्या कह रहे थे अपनी श्रद्धा के बारे में, जो कि इनका घर बिल्कुल भारत पाकिस्तान सीमा पे स्थित है। तो इन्होंने बताया कि बापूजी के साधकों की श्रद्धा कैसे बनी हुई है। ये कह रहे हैं कि बापूजी की श्रद्धा हमारे मतलब चमड़ी के समान है, तो हम मर जाएंगे, अपनी जान दे सकते हैं पर बापूजी को नहीं छोड़ सकते। उन्होंने तो बापूजी को भगवान का दर्जा दे दिया। कुछ माताएं अपने गुरु पूर्णिमा निमित्त दर्शन करके घर जा रहे थे, तो अभी हम उनसे बात करेंगे कि आप कितने सालों से आश्रम में आ रहे हैं और आश्रम में रह के आपने क्या देखा, यहाँ पे कुछ गलत गतिविधियाँ हुई जो मीडिया के कारण बताया गया। हरिओम माता जी, आप बताओ कुछ। हरिओम प्रभु। हमने तो कुछ नहीं, हमको तो बहुत फायदे हुए जहाँ पर आने पर। 15 साल के हम इधर आ रहे हैं, हमने कोई गलत काम नहीं देखा जी। तो वो सब कुछ ठीक ठाक है। हमें तो बापू जी के अंदर जाने का ही मतलब बहुत ये कहना। माता जी आप कुछ बोलना चाहते हो? हम भी 15 साल के दोनों ने किठा गुरदर्शना ली है जी जी। हाँ, तो बहुत फायदे हुए ना। तो आश्रम में आके आपको यहाँ पे कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हम अब आने के थोड़ी तो आने जाने से नहीं परेशान, बापू नहीं आने का परेशान है। और हम आप सरकार से कुछ कहना चाहते हो अपने बापूजी के बारे में? हम तो बहुत कुछ बोलते हैं सरकार को, ऐसे कहना ठीक है। बापू से साथ कोई अच्छा काम थोड़े किया, बापू ने नहीं किया, ऐसा काम कुछ नहीं किया बापू ने। आपकी श्रद्धा 8 साल से अटूट है। बापू यहाँ मतलब बापू जहाँ मर्जी रहे, आपकी श्रद्धा अटूट है। आम की श्रद्धा पूरी है बापू। हरिओम। अभी हम आपको बड़दाता के दर्शन करवाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो कुछ भाई यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं, तो अभी हम इनसे बात करेंगे। इन्हें पूछेंगे कि मीडिया के द्वारा इतना कुप्रचार होने के बाद भी अभी भी आप आश्रम में आ रहे हो, तो उसका क्या मतलब क्या राज है उसका आश्रम में आने के लिए। तो अभी हम इनसे बात करेंगे। यहाँ पे कुछ भाई परिक्रमा कर रहे थे, उनसे बात करेंगे कि हरिओम प्रभु जी। हरिओम प्रभु जी, आपका नाम? रमेश चंद्र। आप कहाँ से हो? हम विजयपुर से हैं, जम्मू JND के। जी प्रभु जी। और मीडिया के द्वारा इतना कुप्रचार होने के बाद भी बापूजी आज 8 साल से जोधपुर कारावास एकांतवास में है, तो उसके बाद में जो उनके ऊपर मतलब आरोप लगे उसके बारे में क्या कहना है आपका? वो आरोप जो लगे हैं ना वो सरासर झूठे हैं जी।
वो हमने 2002 में दीक्षा ली थी बापूजी से, तब से हम जुड़े हैं। उससे पहले पता नहीं हम क्या क्या खाते थे, क्या क्या पीते थे, लेकिन बापूजी के साथ जुड़ने के बाद हमारा जीवन ही बदल गया। और जीवन नहीं, हमारे बच्चे भी सुधर गए हैं, सभी अपनी अपनी जगह एडजस्ट हो गए हैं, बापूजी की कृपा से हुए हैं। और ये जो लोग कुप्रचार कर रहे हैं, ये बिल्कुल कोई पैसे के लालच से कर रहा है, कोई किसी और लालच से कर रहा है, ताकि ये हिंदू लोगों को बदनाम करने के लिए। हिंदू जो है ना, वो कई सदियों से चल रहा है, हिंदू को आज तक कोई तोड़ नहीं सका, लेकिन इन लोगों ने पूरी ठान रखी है। ये पश्चिम का मीडिया है, जो भी है, तो इनकी वजह से जो भी हो रहा है, ये आने वाले दिनों में सब पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो बापूजी हमारे साक्षात भगवान हैं, हम उनको भगवान मानते हैं, और है भगवान। हमें सपने में भी आते हैं, रोज दर्शन होते हैं उनके, जब हम उनको याद करते हैं हमारे पूरे कार्य भी सिद्ध होते हैं। तो हरिओम भाई जी, हरिओम जी। आपका नाम? मेरा नाम नरेश दुबे है। तो आप आश्रम में कितने सालों से आ रहे हो और क्या कहना चाहते हो? आज गुरु पूर्णिमा निमित्त आज आश्रम में आप आए हो, तो आपको यहाँ आने से कैसा लगा और आप क्या कहना चाहते हो? आश्रम से मुझे जुड़े हुए 6-7 साल हो गए हैं जी। और गुरु पूर्णिमा एक सबसे बड़ा त्योहार है हमारे लिए। जैसे देव दिवाली होती है, वैसे ही हमारे लिए गुरुपुरब हमारे जीवन में सबसे बहुत बड़ा त्योहार है। जी जी, क्योंकि हमारे गुरु ही हमारे लिए भगवान हैं। जो कुछ हमें गुरु ने दिया है, वो हम इस संसार में कोई और नहीं दे सकता है। जी। गुरु जो हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और जीवन मरण से हमें मुक्त करवाते हैं। भाई जी, जैसे अभी आपने कहा कि 6-7 साल हो गए आश्रम से जुड़े हुए, तो बापूजी को कारावास में गए हुए 8 साल हो गए हैं, तो आपको क्या ऐसा प्रभाव पड़ा, मतलब आपको बापूजी के क्या प्रभाव पड़ा? जैसे कि अभी आप आश्रम से जुड़े हो, आप आश्रम में आते हो सेवा कार्य के लिए, गौशाला की सेवा कार्य के लिए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? इससे पहले कि ऐसे कि आश्रम में एक दिन मैं आया था आश्रम में, तो मैं आश्रम में सिर्फ सत्संग और आध्यात्मिक विद्या के लिए नहीं आया था। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि बापूजी को जो कुप्रचार हो रहा है वह उसमें कितना तथ्य है, उसको लेके मैं आया था। पर मेरे उस आश्रम के आने से, तथ्य को जानने से मेरे जीवन का जो तथ्य था उसमें प्रभाव पड़ा। यो मैं सच्चाई जानना चाहता था, पर जिस जीवन में मैं जी रहा था ना, उस कारण मेरा जीवन की परिवर्तनशाली थोड़ी सी बदलाव आ गया है। जैसे कि आपने यहाँ पे आश्रम में ग्राउंड लेवल पे आके देखा कि मीडिया में कुछ दिखाया जा रहा है, और आश्रम में आप आके यहाँ पे भाइयों से मिले, बहनों से मिले, तो आपने आश्रम में आके कुछ ऐसा देखा जो मीडिया में आ रहा था कि यहाँ पे गलत काम होते हैं, या इनके आश्रम 5 स्टार बनाए हुए हैं, और आपने यहाँ पे देखा होगा सात्विक वातावरण है, यहाँ पे गौशाला है, यहाँ पे आके सेवा करो, मन कितना, मतलब बंदा इतना दुखी होता है घर पे, और यहाँ पे आके कितना सुख मतलब मिलता है ना? तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हो कि जैसे मीडिया में इतना कुप्रचार हुआ, बाकी साधकों के ऊपर आपने देखा होगा यहाँ पे, तो क्या आप कहना चाहते हो? जैसे कि आश्रम में जब मैं आया एक दिन, तो एक दिन मेरी बात हुई एक भाई से, तो हम बैठे हुए थे पंडाल में, तो उनसे बात चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए थे। उनकी उम्र थी कम से कम भी 75 के साल उम्र थी। तो डॉक्टर ने उनको टेस्ट लिख कर दिए। जब वो अपने टेस्ट करवा कर डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने ये टेस्ट देखे और उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर हैरान रह गया कि भाई ये टेस्ट तेरे नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ये टेस्ट मेरे ही हैं। फिर उन्होंने कहा कि क्या बात है, कहाँ जाते हो, कौन पक्का आप देसी गाय का दूध या घी सेवन करते हो? तो वो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, मैं बापूजी के आश्रम से दूध और घी लेता हूँ, ठीक है, वो भी देसी गाय, नीलगिरी गाय का। और यो मेरे परिवर्तन इतना आया, आज भी वो 75 साल के होकर भी 16 साल की उम्र के उनका अनुभव जानकर मुझे एक हैरानगी लगी। नहीं, यहाँ पक्का कोई ना कोई सुप्रीम पावर है। यो बापूजी आश्रम, बापूजी कारावास जोधपुर जेल में है, और उनकी आश्रम में जब आकर हमने देखा तो उनकी संगत में कोई भी कमी नहीं आई है। संगत का दृढ़ विश्वास देखकर मैं आश्रम के साथ जुड़ा था। तो इनका यहाँ पे कहना है कि अपने साधकों में निष्ठा होनी चाहिए, निष्ठा भाव होना चाहिए, और इनका ये भी कहना है कि जैसे बापूजी अभी जोधपुर कारावास में है, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम बापूजी को यहाँ पे पुकारेंगे तो बापूजी हमारे साथ, हम ये नहीं सोचते कि बापूजी अभी अंदर हैं। ठीक है, हरिओम।